जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। वॉल्यूम बदल दो ना, लविंग लविंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे गौरंग राम हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीवो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, शिल्पोपात की, श्रीमद् भागवतम की, श्री चैतन्य चरितामृतम की, श्री कृष्णदास कविदास गोस्वामी महाराज शिल्पोपात की, हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। आजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हरे कृष्ण। श्री गौर निताय की, श्री राधा गोविंद देव की, नाथ जी गोपाल जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस गौर कथा के अंदर। तो कई दिन बीच में हम नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा था, तो प्रचार के लिए जाना पड़ता है। तो फिर से आज हम शुरू करेंगे सुबह शाम चैतन्य गौर कथा, और बीच में फिर कुछ ट्रैवलिंग आएगा। उसके बाद थोड़ा वॉल्यूम सामान्य कम करना पड़ेगा। तो नल्ला भी थोड़ा आप जाओ, आप कर लीजिए। तो फिर 19 तारीख को तो हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज आ रहे हैं। तो महाराज जी 25 तारीख तक कथा करेंगे। गौर पूर्णिमा यहाँ महाराज जी के हमें संग प्राप्त होगा। तो 6 दिन बहुत सुंदर गौर कथा होंगी। तो ये हरे कृष्णा। तो अभी हम देख सकते हैं कि अभी गौर पूर्णिमा का उत्सव नज़दीक आ रहा है ना।
तो हमने चैतन्य चरितामृत का भी मैराथन शुरू किया है। तो आप सब भक्त जुड़ गए हो। सीसी डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया किसी ने? कौन, किसने शुरू किया सीसी डिस्ट्रीब्यूशन? ओनली वन, बाकी सब क्या करेंगे? तो सबको शुरू कर देना चाहिए। चैतन्य चरितामृत डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है। घर घर जाइए, भक्तों जो कनेक्टेड है उनसे बात कीजिए, उनको ये चैतन्य चरितामृत रूपी जो ग्रंथ है वो सबको प्रदान कीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे हमारे आचार्य कि भगवत गीता जो है वो स्कूल स्टडी के समान है, श्रीमद् भागवतम कॉलेज स्टडी के समान है, और चैतन्य चरितामृत पीएचडी है। क्या है? पीएचडी। बोले अगर कुछ भी हो जाए, है ना, अगर सारे संसार के सभी ग्रंथ नष्ट भी हो जाते हैं और केवल चैतन्य चरितामृत रह जाता है ना, सब चार वेद भागवत गीता सब कुछ नष्ट हो जाता है अगर संसार से, लेकिन केवल चैतन्य चरितामृत रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है कि नहीं? हम जो गीता में भागवत में पढ़ते हैं भगवान के उपदेशों को, भगवान के भक्तों की कथा, उनके व्यवहारों को, हाँ, वो प्रैक्टिकल हमें चैतन्य चरितामृत में देखने को प्राप्त होता है ना। तो चैतन्य चरितामृत जो है वो अमृत के समान है ना। तो हमें इसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और लोगों को भी एक पढ़ पाए उसके लिए इसका क्या करना चाहिए? प्रचार करके इसका वितरण करना चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली जीव होते हैं, हाँ, सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो इसको सुन सकते हैं और इसका प्रचार कर सकते हैं। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा जिसके ऊपर होती है वही ये कार्य कर सकता है ना, चैतन्य चरितामृत का। तो आप सब भक्तों के ऊपर विशेष कृपा है भगवान की, तो थोड़ा आलस को खंखेर के हमें इसमें जुड़ना चाहिए, है ना। हमें, हमारा जीवन है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। इतना अमृत जैसा ग्रंथ अगर हम हमारे पास ही रखेंगे, मेहनत करके लोगों तक नहीं ले जाएंगे, हाँ, तो कैसे चलेगा? प्रभुपाद जी ने, भगवान ने हमें ग्रंथ दिया है ना। इसको हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको किस उम्र में लिखा था? जब वो एबो 95 थे। हाँ, उनको डर था कि कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। उस परिस्थिति में भी उन्होंने ग्रंथ को लिखने की मेहनत की, तपस्या की, और उसी ग्रंथ को हमारे शिल प्रभुपाद जी ने भी ट्रांसलेट किया। किस उम्र में ट्रांसलेट किया? जब वो भी 70-75 साल के हो गए थे और उनका भी जाने का समय था, निवृत्त हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रभुपाद जी, इन हमारे आचार्यों ने हमें इतना तपस्या करके, इतना मेहनत करके ग्रंथ दिया है ना। तो ये ग्रंथों को हमें लोगों तक क्या करना है? पहुंचाना है। इसके लिए जो तपस्या करनी पड़े, जो मेहनत करनी पड़े, जो समय निकालना पड़े, हमें निकालना चाहिए, और इसके प्रचार में हमें जुड़ना चाहिए। और अगर जब आप सब प्रयास करते हो हृदय से प्रचार करने का, है ना, तो चैतन्य महाप्रभु जरूर कृपा करते हैं, आप सफल होते हो। तो आप भले स्टूडेंट हो, फुल टाइम ड्यूटी हो, या गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोग क्या कर सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं और इसका प्रचार कर सकते हैं। इसलिए हमने स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर किया है ना। 4000 रुपये का ये पूरा सेट है 9 बुक का, जो अभी केवल हम कितने में दे रहे हैं? 2500 रुपये में दे रहे हैं इस मार्च महीने के लिए, है ना। गौर पूर्णिमा इस मार्च महीने में, 25 मार्च को गौर पूर्णिमा है। तो सभी भक्तों को उत्साहपूर्वक जुड़ना चाहिए इस पुस्तक वितरण के कार्य में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा। बहुत सुंदर चैप्टर है कि इस प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, यात्रा करते हैं, और वहाँ पे वो क्या करते हैं? प्रचार करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का,
है ना। बहुत सुंदर सुंदर भक्तों की कथाएं इस अध्याय के अंदर इस यात्रा में आएंगी। स्पेशली दक्षिण भारत की यात्रा में किसकी कथा आती है जो बहुत ही सुंदर है और काफ़ी गुह्य ज्ञान प्रदान करती है। श्री रामानंद राय, रामानंद राय से जो मिलान होता है उनका, है कि नहीं। तो वो कथा भी इसके अंदर आएंगे। तो हम श्लोक संख्या 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। धन्यम तम नौमि चैतन्यम वासुदेवं दयाद्रधि नष्टकुष्ठं रूपपुष्टं भक्तितुष्टं चकारय। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, बोले मेरे पीछे, वासुदेव नामक ब्राह्मण पर अत्यंत कृपालु होकर उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। उन्होंने उसे भक्ति से संतुष्ट एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित कर दिया। मैं उन महिमावान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। तो इस कथा के अंदर, इस अध्याय के अंदर एक वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। कोढ़ बोलते ना, कोढ़, है ना। बहुत सुंदर कथा है, आप सुनेंगे। ये वासुदेव जो है वो चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था और इतना दयालु था, इतना दयालु था, इतना दयालु था कि वो कीड़े मकोड़े को भी कष्ट नहीं पहुंचाता था। लोगों को तो जाने देंगे, उसके शरीर के अंदर कुष्ठ रोग हो गया था तो सब चांठे पड़ गए थे। जैसे नहीं होता है खून बहता है, पल्स बहता है, ऐसे सब चांठे हो गए थे पूरा बॉडी में वासुदेव दत्त के। तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ते हैं, है ना। तो जब वो कीड़े इतने पड़ गए थे, इतने पड़ गए थे उनके शरीर में, लेकिन वो कभी वो कीड़ों को वहाँ से हटाता नहीं था, कीड़ों को कभी हटाता नहीं था। और अगर गलती से कोई कीड़ा उसके शरीर से नीचे गिर जाए, है ना, कुछ कीड़े गिर जाते हैं ऐसे पल्स और खून बहने से, तो वो कीड़ों को उठा के वो फिर से उस स्थान पर रख देते थे। हाँ, अपने शरीर के ऊपर जहाँ पे उनको पल्स हुआ है, कोढ़ हुआ है, वहाँ रख देते। क्यों? बोले कि कीड़े का क्या है? खुराक है। अपने शरीर को कीड़े का खुराक समझ से, हाँ, वो इतने दयालु थे कि अपना शरीर भी कीड़ों को सौंप दिया था, उठा के वापस रख देते थे। सोचिए, इतना कष्ट वो खुद सहन करते थे लेकिन कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे, है ना, इतने दयालु थे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है हमारे भक्तों के जीवन में कि हमें भी भगवान के प्रचार के कार्य में दुनिया को कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। और प्रचार में सबसे बेस्ट प्रचार है प्रभुपाद के पुस्तकों का प्रचार। कल ही मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें एक प्रभु जी बहुत सुंदर बताए कि जैसे वो एक श्लोक है ना, कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, कि जो धर्म का जो तत्व है वो कहाँ रहता है? वेद शास्त्र के अंदर तो रहता है, लेकिन वेद शास्त्र के अंदर 100% नहीं होता है कि जो रियलाइज सोल होते हैं उनके हृदय के अंदर शास्त्रों का निचोड़ होता है ना। वो शास्त्रों को हमें बता सकते हैं कि शास्त्र में यह श्लोक, यह अध्याय क्या कहना चाहता है ना। तो निहितम गुहायाम, यानी रियलाइज प्योर डिवोटी के हृदय के अंदर इस शास्त्रों का निचोड़ होता है, समझे। तो शिल प्रभुपाद जी के हृदय में इस शास्त्रों का निचोड़ था।
वो शास्त्र का निचोड़ प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तक में, अपने अनुवाद में, अपने तात्पर्य में हमें दिया है ना। प्योर डिवोशनल सर्विस हमें प्रभुपाद के पुस्तक में प्राप्त होता है। इसलिए जब हम प्रभुपाद की पुस्तक किसी और को देते हैं तो क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज कोई दूसरे व्यक्ति को हम देते हैं। और जब हम पुस्तक के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए हम कुछ व्यास आसन पर बैठ के बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, लेकिन पुस्तक वितरण के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे प्रवचन से हमारा कितना रियलाइजेशन होगा। हमारे हृदय में तो धर्म का कोई तत्व, गुह्य तत्व तो है ही नहीं। हम तो गुहायाम है ही नहीं, हैं। वी आर नॉट रियलाइज प्योर डिवोशनल, राइट। तो हमारे हृदय से क्या निकलेगा? हमारे अंदर गार्बेज जाता है तो गार्बेज ही बाहर निकलता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अभी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह के बीच में फंसे हुए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? हम जो भी बोलेंगे वो काम, क्रोध, लोभ से मिश्रित ही होगा, मिश्र भक्ति ही होंगी, शुद्ध भक्ति नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद जी बता देते हैं कि आपका प्रचार तभी सफल है जब पुस्तक वितरण होता है आपके बोलने से। तो हमारा केवल एक ही कार्य है प्रचार में, वी आर सिंपली इंस्ट्रूमेंट, देयर इज ओनली वन प्योर डिवोटी, दैट इज श्रील प्रभुपाद। तो हमारा एक ही कार्य है कि हम वो बोले जिससे लोग गीता भागवत को पढ़ें, प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़ें, इतना उनको इंस्पायर कर देना है। दिस इज अवर रियल टीचिंग। हमें पंडित नहीं बनना चाहिए, है ना। बनिए पंडित, प्रचार कीजिए, लेकिन प्रचार के बाद वो क्या करने चाहिए? गीता भागवत को पढ़ने चाहिए, है ना। ये सबसे बड़ी दया है ना। वासुदेव दत्त से हम ये प्राप्त होते हैं कि उन्होंने प्रचार के लिए, यानी दया, प्रचार मीन्स दया दिखाना, किसी जीव को कृष्ण से जोड़ देना, वही दया है कि नहीं। तो उनकी ये कथा हम सुनेंगे कहाँ पे? कहाँ पे? इस अध्याय के अंदर। वासुदेव जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। बोले शुक्ल पक्षे प्रभु करिला संन्यास फाल्गुने ऐश्य कैल नीलाचले वास। करिला संन्यास फाल्गुने ऐश्य फाल्गुनेर शेषे दोल यात्रा से देखिला प्रेमावेशता बहु नित्य गीत कैला। चैत्रे राही कैला सार्वभौम विमोचन वैशाखेर प्रथमे दक्षिण आयते हैलमान।
वैशाखेर प्रथम आइते हैला। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत आचार्य की एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद इसके आगे का चैप्टर सार्वभौम भट्टाचार्य का क्या था? उद्धार था। कैसे उद्धार किया था? महाप्रभु ने उनको ज्ञान दिया, भक्ति का, शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया और उनको भगवान के षड्भुत दर्शन भी करवाए, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिखाया? षड्भुत दर्शन। 6 हैंड, 6 हाथ थे, है ना। 2 हाथ में क्या था? धनुष और बाण था, राम। फिर 2 हाथ में बांसुरी थी, कृष्ण। और 2 हाथ में संन्यास दंड और कमंडलू। तो षड्भुत दर्शन किसको करवाया? तब सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात क्या है? राम कृष्ण ही है, साक्षात कृष्ण है कि नहीं। तो ये दर्शन भी करे। वो स्थान आज भी है, आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, और जिस स्थान पर महाप्रभु ने दर्शन करवाए थे वो स्थान भी वहाँ पे है। सार्वभौम का उद्धार करने के बाद महाप्रभु को दक्षिण भारत में प्रचार करने की इच्छा हुई। बोले कि अब प्रचार का कार्य शुरू करना है। महाप्रभु ने माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास किया और उसके अगले मास वह जगन्नाथपुरी आ गए फाल्गुन में, और वहाँ रहे। फाल्गुन मास के अंत में उन्होंने डोल यात्रा उत्सव देखा और अपने स्वाभाविक भगवत प्रेम के भावावेश में आकर उन्होंने उस अवसर का कीर्तन और विविध प्रकार से नृत्य किया। चैत्र मास में जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और वैशाख मास के लगते ही उन्होंने दक्षिण भारत का निश्चय किया। माघ में संन्यास लिया, फिर उसके नेक्स्ट मंथ जो है वो कहाँ है? फाल्गुन में जगन्नाथपुरी आए, है ना। अभी फाल्गुन आएगा ना, है ना। फाल्गुन पूर्णिमा को ही महाप्रभु का क्या हुआ था? आविर्भाव हुआ था। चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड ऑन द डे ऑफ फाल्गुन पूर्णिमा, जिसको हम होली के रूप में मनाते हैं। होली करते हैं ना, होली 25 तारीख को। इस बार बहुत अच्छा है कि संडे को होली है और 25 तारीख को क्या है? मंडे को धुलेटी, है ना। तो काफ़ी भक्तों की यहाँ पे संख्या उपस्थित होंगी। 2 दिन महा उत्सव होगा, संडे और मंडे, है कि नहीं। पब्लिक हॉलीडे भी है। और उसके बाद वह वही चैत्र में सार्वभौम भट्टाचार्य का किया, और चौथे महीने वैशाख में उन्होंने बोला आई वांट टू गो टू साउथ इंडिया। फॉर व्हाट? प्रीचिंग, प्रचार के लिए मुझे जाना है, घूमने नहीं। तो अब देखिए, जब भी कोई यात्रा में जाना होता है तो टिकट सिखाते हैं महाप्रभु कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, साथ में पढ़ेंगे। निज गणानिक है विनय करिया, आलिंगन करी सब सिंहस्ते दरिया, तुमा सब जनियामि प्राणादिक करे, प्राणाचार्य तुमा सवाचारिते न पारे, तुमी सब बंधु मोर बंधु कृत्य कैले, इहा नाहि मोरे जगन्नाथ देखाइले, एवे सब सने मुई महो एक दाने, सबे मेली आज्ञा देह आई दक्षिणे। तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को
बुलाया ऑल द डिवोटीज कि आ जाइए आ जाइए सब। भगवान थे, उनको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भक्तों को बुलाया और उनके हाथ पकड़कर विनय पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, तुम सभी लोग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूँ, किंतु तुम लोगों को छोड़ पाना मेरे लिए कठिन है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे भक्तों को नहीं त्याग सकता। देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, तो भगवान उतना ही प्रेम करते हैं भक्तों को, उतना नहीं, उससे 10 गुना प्रेम करते हैं जितना भक्त भगवान को प्रेम करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर आप 1 कदम भगवान की ओर लेते हैं तो भगवान आपकी ओर 10 कदम लेते हैं। कितने? 10 कदम लेते हैं। भगवान कृष्ण इज रेडी। कभी देखिए भगवान बैठते नहीं है, हमेशा खड़े रहते हैं। ही इज वेटिंग कि कब मेरा भक्त, कब मेरा पुत्र, कब मेरा अंश मेरे पास आएगा। ही इज ईगरली वेटिंग फॉर अस। तुम सब मेरे मित्र हो, तुम लोगों ने मुझे जगन्नाथपुरी लाकर और मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर प्रदान करके अपना मित्र कर्तव्य निभाया है। अब मैं तुम लोगों से एक छोटा सा दान मांग रहा हूँ। मैं एक दान मांग रहा हूँ आप लोगों से, परमिशन मांग रहा हूँ। कृपा करके मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें। काइंडली गिव मी परमिशन टू गो टू साउथ इंडिया। देखिए, पहले महाप्रभु ने किसकी परमिशन मांगी? भक्त की परमिशन मांगी। उसके बाद वो भगवान की परमिशन मांगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि अभी आप परमिशन दीजिए। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? यात्रा के अंदर जाते हैं। मैं विश्वरूप की खोज करने जाऊंगा। जाना था प्रचार के लिए, लेकिन बहाना क्या बनाया कि मेरे बड़े भाई विश्वरूप जो सन्यास लेके कहाँ चले गए मुझे मालूम नहीं है, तो उसकी खोज करने जाना है मुझे। तुम लोग मुझे क्षमा करना, किंतु मैं अकेले जाना चाहता हूँ। मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। आई वॉन्ट टू गो अलोन। जब तक मैं सेतुबंध से लौट ना आऊँ, सेतुबंध मीन्स रामेश्वर, तब तक तुम सब जगन्नाथपुरी में ही रहना। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ है, इसलिए वे भली भांति जानते थे कि विश्वरूप पहले ही चल बसे हैं। भगवान जानते थे कि विश्वरूप ने संन्यास लिया, लेकिन अभी वो शरीर तो कब के त्याग चुके हैं, लेकिन किसी को मान। देखिए, पहले के ज़माने में ऐसी सिस्टम थी, है ना। पहले के ज़माने में नहीं, हमारे वैदिक काल के अंदर, कि जब कोई व्यक्ति संन्यास लेके घर को त्याग देता था, है ना, तो वो घर वालों को मालूम नहीं होता था कि वो कहाँ पे है, और ना ही वो मुड़कर कभी वो अपने गांव में या घर पे वापस जाता था, है ना। अब वो कहाँ पे है, जीवित है या मृत है, शरीर छोड़ दिया, वो भी किसी को मालूम नहीं था। तो ये हमारे वैदिक काल में सिस्टम था कि 75 साल पूरा हो जाता है तो वानप्रस्थ के बाद व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? संन्यास लेके घर त्याग के कहाँ चले जाना चाहिए? पहले कहते थे हिमालय में जाना चाहिए, है ना, हिमालय में जाके बसना चाहिए। अब हिमालय में व्यक्ति जाता है तो आप समझिए कि आपके दादा दादी हैं, वो हिमालय में चले गए, ठीक है, 75 साल के बाद। अब वो कितना कहाँ 80 साल जिए, 100 साल जिए, 200 साल, 500 साल, आपको कुछ मालूम नहीं है। तो मीन्स मरने का कोई शौक ही नहीं रहता। दिस इज़ द आइडियल सिस्टम। इसलिए 75 साल के बाद संन्यास लिया। ऐसा नहीं संन्यास लेके फिर बारंबार घर पे जा। तो भगवान को किसी को नहीं मालूम था कि विश्वरूप ने शरीर त्याग दिया है, तो किसी को कोई दुख ही नहीं। इट्स सच ए ब्यूटीफुल सिस्टम। भगवान ने इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम इसलिए बनाया है। 75 साल के बाद परिवार को छोड़ो और हिमालय की ओर चले जाओ, है ना, और अपना भजन साधन करो। एक तो आसक्ति छूट जाएंगी परिवार से, ठीक है, और 75 साल के बाद ऐसे भी परिवार आपको लाइक नहीं करता, बूढ़े लोगों को घर में कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। तो इससे अच्छा
चले जाओ और कहीं पे भी अपना शरीर को त्याग दो। तो घर वाले भी बाद में क्या है, उनको कोई परेशानी नहीं, कोई शोक नहीं, कोई रोना नहीं, टोकना नहीं, कुछ नहीं। तो ये हमारी वैदिक सिस्टम था। तो यहाँ पे विश्वरूप पहले ही चल बसे थे, भगवान को मालूम था, किंतु अनजान बनने का बहाना आवश्यक था, जिससे वे दक्षिण भारत जाकर वहाँ के लोगों का उद्धार कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से यह समाचार सुनकर सारे भक्त अत्यंत दुखी हुए और उनके मुख सूख गए और वे मौन हो गए। सुनिया सबार माने हैला दुखा निशब्द हैला सबा सुखाइला मुखा नित्यानंद प्रभु काहे एचे कैचे हाया एकाकी आईवे तुमी के यहाँ सहाया दुई एक संगे चलो न पड़ा हटरंगे यारे कसे दुई चलो को मार संगे दक्षिणे तीर्थ पदामि सवाजानी आमी संगे आई प्रभु आज्ञा देहा भूमि। तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत ऑब्जेक्शन लिया, केवल वही ले सकते हैं, बाकी भक्तों तो भगवान के सामने बोल नहीं सकते, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो कुछ भी बोल सकते हैं। माँ अरे ऐसा कैसे चलेगा, अकेले कैसे जाओगे दक्षिण भारत, नहीं। बोले आपने कोई रास्ते नहीं देखी, कुछ नहीं है, कोई बीच में लूट लेगा तो क्या करोगे, मार देगा तो क्या करोगे, मैंने दक्षिण भारत देखा है तो मैं आपके साथ आऊँगा। नित्यानंद प्रभु जब घर त्याग दिए, वो बहुत छोटे थे नित्यानंद प्रभु, जब वो यंग एज के थे, ऐसे कुमार अवस्था में थे, 10-12 साल के होंगे, 15 साल के। तो उस समय हडाई पंडित उनके पिता से एक सन्यासी ने उनकी भिक्षा मांग ली थी। बोले कि आपका एक बेटा मुझे दे दो। क्यों? कि मुझे यात्रा करनी है, यात्रा में मुझे एक असिस्टेंट सर्वेंट चाहिए। तो बोले कि आपका बेटा मुझे क्या करेगा, यात्रा में मदद करेगा। तो उस समय वो यात्री सन्यासी के साथ नित्यानंद प्रभु ने पूरा भारत का क्या किया था, भ्रमण किया था। इसलिए वो बता रहे कि मैंने साउथ इंडिया गया हूँ, मुझे सब रास्ते मालूम है, तो मैं आपके साथ क्या करता हूँ, चलता हूँ। श्री गौर निताय की, श्री राधा गोविंद देव की जय। तो फिर महाप्रभु ने क्या जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया। सीताराम लक्ष्मण मान की। प्रभु कहे आमी नर्तक तुमी सूत्रधारा, तुमी आइछे नाचाओ तैछे नताना मारा, संन्यास करिया चलिला वृंदावन, तुमी आमालया हैले अद्वैत भवन, नीलाचल आसीते पथे मंगीला मुरडंड, तुम्हा सवार गाढ़ स्नेह आमार कार्य भंग, यज्ञानंद चाहे आमा विषय बुझाइते, एक है से भाई चाहिए खरीदे। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया नित्यानंद प्रभु को, अरे मैं तो मात्र नर्तक हूँ, तुम डोर खींचने वाले सूत्रधार हो, तुम जिस तरह नचाओगे मैं उसी तरह नाचूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे बताए, तो महाप्रभु ने भी थोड़ा उनका क्या किया, कटाक्ष में गुणगान किया।
कटाक्ष मारते महाप्रभु, और कटाक्ष में वो अपने भक्तों का जो प्रेम है महाप्रभु के प्रति, उसको क्या कर रहे हैं, वो प्रस्तुत कर रहे हैं, एक के बाद बताएंगे। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु का बताते हैं। महाप्रभु करते हैं कि तुम तो डोर खींचने वाले हो, मैं तो नर्तक हूँ, तुम जैसे नचाओगे वैसे ही मुझे नाचना है। हाँ, संन्यास ग्रहण करने के बाद मैंने वृंदावन जाने का निश्चय किया, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले गए, शांतिपुर ले गए, अद्वैत आचार्य के घर पे। उसके बाद जगन्नाथपुरी आते समय तुमने मेरा संन्यास का दंड भी तोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझ पर अतीव स्नेह करते हो, बहुत प्रेम है आप लोगों को मुझसे, लेकिन आप समझिए कि आपके इस प्रेम से मेरे संन्यास धर्म का मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ। महाप्रभु संन्यास धारण किए थे, तो सन्यासी का कर्तव्य है ना, तपस्या करना, संन्यास धर्म का पालन करना, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। बोले कि आप लोग फिर दक्षिण यात्रा में साथ में आओगे तो मैं अपने धर्म का पालन मुझे करने नहीं दोगे, सुख सुविधा दोगे। ये जगन्नाथन पंडित महाप्रभु कहते हैं, ये जगन्नाथन चाहता है कि मैं शारीरिक इंद्रिय भोग करूं, और वह मुझसे जो जो कहता है वह भयवश मैं करता हूँ। मुझे इसका डर लगता है जगन्नाथ पंडित का, मुझे डांट के बोले खाना भी पड़ेगा, खाओ तो खाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ेगा तो सोना पड़ता है ना। जगन्नाथ पंडित ऐसे डंडा लेके खड़े रहते हैं। यदि कभी मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करता तो वह क्रोधवश 3 दिनों तक मुझसे बात नहीं करता। जगन्नाथ पंडित 3 दिन तक बात नहीं करते। अरे सन्यासी होने के कारण मेरा धर्म है कि जमीन पर सोऊं और जाड़े में भी प्रतिदिन 3 बार स्नान करूं, किंतु मुकुंद बेचारा मेरी कठोर तपस्या को देखकर अत्यंत दुखी होता है। जगन्नाथ विषय भोग करवाता है, नित्यानंद मुझे कहाँ जाना है कहीं ले जाता है, हाँ, और ये मुकुंद दुखी हो जाता है मेरी तपस्या देख के। हाँ, मुकुंद कुछ कहता नहीं, किंतु मैं जानता हूँ कि वह अंदर से अत्यंत दुखी है, और उसे दुखी देखकर मैं उससे दुगना दुखी हो जाता। हाँ, यद्यपि मैं सन्यासी हूँ, फिर मुकुंद के बाद आए दामोदर। यद्यपि मैं सन्यासी हूँ और दामोदर एक ब्रह्मचारी है, फिर भी वह मुझे शिक्षा देने के लिए अपने हाथ में डंडा लिए रहता है। दामोदर हमेशा मुझे शिक्षा देने के लिए डंडा लेके रहता है। दामोदर के अनुसार सामाजिक व्यवहार में मैं अब भी नौसिखिया हूँ, अतएव उसे मेरी स्वतंत्र प्रकृति नहीं पाती। उसे लगता है कि मैं नियोफाइट हूँ अभी, है ना, मुझे डीलिंग करना नहीं आता है, इसलिए हमेशा वो मुझे क्या करता है, सिखामण देता है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। दामोदर पंडित और अन्य लोगों को भगवान कृष्ण की अधिक कृपा प्राप्त है, अतएव वे लोग लोकमत में स्वतंत्र हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि मैं इंद्र तृप्ति करूं, भले ही यह अनैतिक क्यों न हो। किंतु मैं एक दीनहीन सन्यासी हूँ, मैं सन्यास के कर्तव्य को नहीं त्याग सकता, अतएव मैं उनका कठोरता से पालन करता। तो सन्यासियों को चाहे कितनी भी सुख सुविधा मिल क्यों न जाए, लेकिन वो उनको ग्रहण करना नहीं चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, तपस्या का पालन करना चाहिए। महापुरुष सिखाते हैं ना, जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर भी ना बहुत सारे गृहस्थ भक्त होते हैं जो हमारी सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं कि प्रभु जी आपके लिए एक केक बना के लाए, ना कुकीज़ बना के लाए, ना पिज़्ज़ा बना के लाए, पास्ता बना के लाए, ना उनका भाव रहता है कि खाइए खाइए प्रभु जी, महंगे कपड़े पहनिए प्रभु जी, आपके लिए ये लाया हूँ ना, खादी सिल्क लाया हूँ, ये लाया हूँ, वो लाया हूँ, फलाना ठकना। लेकिन भक्तों को क्या करना चाहिए, उसको स्वीकार करके उसका दान कर देना चाहिए, कभी भी उसका भोग नहीं करना चाहिए। आप समझे, क्या करना चाहिए, भोग नहीं। तो ये तो मुझे एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट में मिला इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, है कि नहीं, बड़े भोग है। एक हमारे जीवन के लिए क्या है, भोग है। भाई गिफ्ट में मिला है तो क्या है, स्पॉन्सर हुआ है तो क्या है, भोग करोगे। देखिए महाप्रभु यही समझाते हैं, बोले आप लोग दुखी हो रहे हो, आप लोग सुविधा दे रहे हो, सब बात बराबर है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो सन्यास धर्म का पालन करना होगा, मैं भोग नहीं सकता। तो बहुत सारी सुख सुविधा हमारे जीवन में इस प्रकार से आएंगी, हाँ, पॉजिटिवली लोग हमको देंगे, लेकिन हमको क्या करना है, उसका हमेशा त्याग करना है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। ये भाव हमें प्रकट करना चाहिए।
अतएव तुम सभी लोग कुछ दिनों तक यहाँ नीलाचल में रहो, जिससे मैं अकेले ही तीर्थ स्थानों की यात्रा पर कराऊँ। हाँ, तो यहाँ पे कृष्णदास कविदास गोस्वामी कहते थे, वास्तव में महाप्रभु अपने सारे भक्तों के सद्गुणों के वशीभूत थे। उन्होंने दोषारोपण करने के बहाने उन सारे गुणों का आस्वादन किया। यहाँ पे दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन उन गुणों को आस्वादन किया। तो हमें वही भक्तों से प्रेम में संबंध रखना चाहिए, बट भोग कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। चैतन्य भक्त वात्सल्य अकथ्य कथन, आपने वैराग्य दुख करे न समान, से दुख देखिए भक्त दुख पाया, से वैराग्य करिया, तबे चारी जन्म विनती करीला, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु कबू न मानिला। अपने भक्तों के प्रति महाप्रभु में जो प्रेम था, उसका सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फल स्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव सहन किया। सदैव दुख को महाप्रभु क्या करते थे? सहन करते थे। कभी कभी महाप्रभु असह्य नियमों का पालन करते और सारे भक्त अत्यंत दुखी होते। यद्यपि महाप्रभु नियमों का कठोरता से पालन करते, किंतु वे अपने भक्तों के दुखों को सहन नहीं कर पाते थे। अतः उन्हें अपने साथ चलने और दुखी होने से रोकने के लिए ही महाप्रभु ने उनके गुणों को दोष कर घोषित किया, है ना। बोले कि आप लोग साथ में चलोगे। महाप्रभु को भौतिक त्याग से दुख नहीं होता था, आप समझे, वैराग्य से कभी दुख नहीं होता था। लेकिन जब महाप्रभु कठोरता से नियमों का पालन करते तो भक्तों को दुख होता था, तो वो महाप्रभु देख नहीं पाते थे, इसलिए वो क्या करते थे? अपने नियमों को भी बदल देते थे। बोले कि ठीक है, क्यों? ऐसा नहीं कि उनको भोग करना है, लेकिन उनके भक्त दुखी नहीं हो इसलिए बोले कि अभी मैं जब साउथ यात्रा जाऊंगा तो आप मेरे साथ मत आना, कि महाप्रभु वहाँ पे कठोर तपस्या करेंगे और भक्त दुखी होंगे तो महाप्रभु तपस्या कर नहीं पाएंगे और फिर से वो अपने संन्यास धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उनको मना कर रहे थे और उनके गुणों को दोष के रूप में दिखाकर उनका महिमा का गुणगान करते हैं। दे आर सो मच लविंग टू द। इसे इसमें एक श्लोक हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, अमानी न मान देना कीर्तन्य सुधारी, यानी हमें मान लेना नहीं चाहिए लेकिन मान को देना चाहिए। हमें भोग स्वीकारना नहीं चाहिए, लेकिन भक्तों को कोई असुविधा हो तो उसके लिए हमें सदा सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं अरे देखिए तो सन्यासी ये कितना खाता है, अरे सन्यासी को इतना क्या खाने को देने की जरूरत है। नहीं, हमें तो देना चाहिए, लेकिन वो सन्यासी तपस्या का पालन करता है इसलिए वो ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा नहीं, पर ये सन्यासी को देना नहीं चाहिए तो हमको, है ना। तो वी आर नॉट हियर टू करेक्ट, बट हमें खुद से समझना चाहिए कि भाई लोग तो मान देंगे और सेवा का कार्य है, देना ही चाहिए, शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए, बट वो स्वीकार नहीं करता है उसको, है ना। जैसे हम हमारे गुरु महाराज के उदाहरण से देखते हैं, महाराज के लिए इतना बड़ा बड़ा थाली तैयार होता है, इतना कितना प्रसाद होता है। आप लोग कभी कभी बैठे होंगे महाराज के साथ, तो महाराज कितना खाता है उसमें से? उन्होंने चॉइस 1 2 3 खा लिया, बस हो गया, पेट भर गया। हमको लगा अभी तो कुछ किया ही नहीं, हमारे लिए तो केवल मुखवास होता है, उतना केवल खाते हैं, बाकी छोड़ देते थे। सो मैनी आइटम, सो मैनी वेराइटीज अवेलेबल टू देम,
क्योंकि वो सन्यास है। तो सन्यास भी अपने सन्यास धर्म का क्या करते हैं, पालन करते हैं। बोले आप 50 आइटम उनको ऑफर करो, हमारी ड्यूटी है, करना चाहिए। बट सन्यासी क्या करता है, वो सन्यास धर्म का पालन करते हैं केवल उसको। तो हम साक्षात देख सकते हैं, है ना, हमारे गुरु महाराज के उदाहरण से। ऐसे कई चीज़ें हैं हम डिस्कस कर सकते हैं। तब 4 भक्तों ने बहुत अनुनय किया कि वे महाप्रभु के साथ चलें, किंतु स्वतंत्र भगवान होने के कारण महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है, चाहे उससे हमें सुख मिले या दुख। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इस विचार करें और यदि उचित समझे तो स्वीकार कर ले। आप अपने साथ एक लंगोटा, बाह्य वस्त्र, एक जल पात्र ले, आप इससे अधिक कुछ भी न ले। जब आपके दोनों हाथ में, देखिए वहाँ आप नित्यानंद बहुत ट्रिक लाए। अब यहाँ नित्यानंद क्या करेंगे, थोड़ा ट्रिक करेंगे। बोले अकेले तो जाने नहीं दूंगा इनको, चलो हमको नहीं ले जा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करो, एक लंगोटा, एक वस्त्र और एक जल पात्र लिए, अगर रास्ते में पानी की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब नित्यानंद वो कहते हैं, जब आपके दोनों हाथ में सदैव नाम जप तथा पवित्र नाम जप की गिनती करने में लगे होंगे, तो आप जल पात्र और बाह्य वस्त्र को किस प्रकार ले जाएंगे। जल पात्र वस्त्र तो ले जाना पड़ेगा ना, तो 2 हाथ में 2 होगा, तो माला कैसे करेंगे आप, हैं? आप माला कैसे करेंगे। महाप्रभु जैसे ऐसे माला पे माला नहीं करते थे, वो कैसे गिनती करते थे, ऐसे गिनती करते थे। एक हाथ से जप करते थे और दूसरे में नहीं, वो काउंटिंग बीट्स नहीं होता था, ऐसे ऐसे करते थे। इसलिए लिखा है ना यहाँ पे, जब आप दोनों हाथ सदैव नाम जप तथा पवित्र नाम जप की गिनती करने में लगे होंगे। एक हाथ नाम जप कर रहा है और दूसरा उसकी गिनती कर रहा है, हाँ, तो आप दोनों हाथ एंगेज हैं आपके, तो जल पात्र कैसे उठाओगे। तो आप क्या कीजिए, रास्ते में भगवत प्रेम के आवेश में चल, और आगे जब आप रास्ते में भगवत प्रेम के आवेश में अचेत हो जाएंगे, आपके सामान की रक्षा कौन करेगा। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, यह कृष्णदास नामक एक सीधा साधा ब्राह्मण है, कृपया आप इसे अपने साथ ले जाइए, यही मेरी विनती है। हाँ, बोले जगनानंद, मुकुंद, दामोदर, मुझे मत ले जाइए, कोई बात नहीं। एक ऐसा है कृष्णदास, सीधा साधा है, आपको कुछ भी बोलेगा नहीं, जो आप कहोगे वो कार्य करता रहे। महाप्रभु को ऐसा सीधा साधा चाहिए था, नित्यानंद को तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान को भी झूठ बोल के, उनको भी कहीं ना कहीं, हाँ, उनकी सुविधा के लिए भगवान को भी घुमा देंगे। जब वृंदावन जाना चाहते तो शांतिपुर ले गए, वो भी क्या, झूठ भी बोले और झूठ भी बोलवाया। रास्ते में ग्वाल बाल मिले थे, तो महाप्रभु ने उनको बोला कि भाई वृंदावन का रास्ता कहाँ है, तो ग्वाल बाल को पहले से समझा दिया था नित्यानंद प्रभु। बोले कि ये पूछेंगे, आपको बताना है कि वृंदावन इस तरफ है, हाँ, और बोले कि यमुना, तो बोले गंगा को बोलेगा यमुना है ना। तो ऐसे खुद तो झूठ बोले और औरों को भी क्या करते थे, झूठ बुलवाते। लेकिन वो तो नित्यानंद वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो नित्यानंद वो तो कदे वो अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे। बोले कि नित्यानंद की वजह से तो मैं बिल्कुल भी संन्यास धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा, और मेरा संन्यास दंड तोड़ दिया तुमने। एक ही धन होता है सन्यासी का, वो है उसका संन्यास दंड, उसके अलावा उसका कोई धन संपत्ति संपदा होती नहीं है। अब वो भी तुमने तोड़ दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला ये सीधा साधा है ना, ऐसा कह के कृष्णदास को आगे कर दिया। वह आपका जल पात्र वस्त्र वहन करेगा, आप चाहे जो भी करेंगे वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। नित्यानंद प्रभु के अनुरोध को मानकर अब महाप्रभु मान गए और सब फिर मीटिंग हो गया, परमिशन हो गया। फिर वो सब कहाँ गए, सार्वभौम भट्टाचार्य के पास। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके प्रविष्ट होते ही महाप्रभु को नमस्कार किया, उन्हें बैठने को आसन दिया। फिर अन्य सारे भक्तों को बैठाने के बाद भट्टाचार्य स्वयं बैठ गए और कृष्ण विषय वार्ताएं करने के बाद महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, मैं तो आपके यहाँ आपका आदेश प्राप्त करने आया हूँ।
देखिए अब सेकंड पदवी, पहले 4 भक्तों को बिठाया, उनसे परमिशन लिया, अब दूसरा परमिशन सार्वभौम भट्टाचार्य से लेते हैं, है ना। और फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे, जगन्नाथ जी के पास जाएंगे, उनकी परमिशन। उसके बाद वो जाएंगे आशीर्वाद लेके दक्षिण यात्रा में प्रचार के सेवा में। तो प्रचार करने से पहले हमें प्रभुपाद जी के, दादा गोविंद जी के आशीर्वाद लेके हमें जाना चाहिए, जिससे हमारा प्रचार क्या होता है, सफल होता है। और जाके कहा मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारत चला गया है, अब मुझे उसकी खोज करने जाना है, कृपया मुझे जाने की अनुमति दे, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। आपकी आज्ञा से मैं शीघ्र ही सुखपूर्वक वापस लौट आऊँगा। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत शुद्ध हो गए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विषाद से पूर्ण यह उत्तर दिया। श्लोक संख्या 47। बहुजन में पुण्य फल पाइनु तुमार संग, बिना संग विधि मूल करी लेख भंगा। बहुजन में पुण्य फल पाइनु तुमार संग, बिना संग विधि मूल करी लेख भंगा। सीधे व्रज पड़े आदि पुत्र मारिया, तासहि तुमार विचे सननाया। स्वतंत्र ईश्वर तुमि करिबे गमना, दीना कठोर देखी तुमार चरण। तारा विनय प्रभु शिथिल मन, रहिल दिवस कथ न कैला गमन। देखिए इस लोग है ना, जो भक्त भक्ति में वीक पड़ जाता है ना, उसको बार बार गाना चाहिए। बहु जन्मे पुण्य फले पाइनु तुम्हार संग, हीन संग विधि मोर करी लेख भंग। मुझे कुछ पुण्यों कर्मों के कारण अनेक जन्मों के बाद आपका संग मिला था, अब विधाता इस अमूल्य संग का विच्छेद कर रहा है ना। जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी पीछे भी जाते हैं, है ना। तो ये श्लोक क्योंकि हमें बहुत ही जन्मों जन्मों के बाद चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद, इस्कॉन जैसी संस्था प्राप्त होती है ना। उसके बाद भी अगर उनसे हमारा विच्छेद हो जाता है तो ये विधाता इस अमूल्य संग का विच्छेद कर रहा है। तो हमें कैसा फील करना चाहिए कि भगवान मैं आपका ये वीर सहन नहीं कर सकता, है ना। आप समझ गए ना कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है। कई बार हम भक्ति में कम डाउन चले जाते हैं, है ना। यानी देखिए यहाँ महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्यों को संग दे रहे थे, जगन्नाथपुरी में सभी भक्तों को संग दे रहे थे। अब वो वहाँ से जा रहे तो वो फीलिंग आ रही है कि बोले अभी तो मैं आपके आश्रय में आया था और अभी आपसे मैं दूर, भले वो दूर जा रहे हैं लेकिन ही फील कि मैं भी दूर जा रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या कहा आगे, अरे यदि मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए अथवा मेरा पुत्र भी मर जाए तो मैं उसे सहन कर सकता हूँ, किंतु मैं आपके वियोग के दुख को नहीं सहन कर सकता। तो महाप्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, है ना, जब वीक हो जाते हैं, है ना, कि कृपा करके आपका वियोग मुझे मत दीजिए, है ना। ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊँ, ये सब छोड़त प्राण हराऊँ, है कि नहीं। हे प्रभु आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपका जाना निश्चित है यह मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे कुछ दिन और रुकने के लिए निवेदन करता हूँ ताकि मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाऊँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का इस प्रकार का विनय पूर्वक का विनती सुनकर महाप्रभु का हृदय द्रयाद हो गया। हाँ,
और वो कुछ दिन और रुक रहे और उसके बाद उन्होंने कुछ समय के बाद प्रस्थान किया। अभी प्रस्थान नहीं किया, बोले साउथ इंडिया थोड़ी देर के दिन के बाद जाऊंगा। साहब भट्टाचार्य ने बताया। भट्टाचार्य ने बड़े ही आग्रहपूर्वक महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया। भट्टाचार्य की पत्नी का नाम साथी माता यानी साठी की माता था। उन्होंने भोजन पकाया। इन लीलाओं का वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक है। बाद में इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, किंतु इस समय मैं महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन करना चाहता हूँ। साहब भट्टाचार्य के घर 5 दिन रुककर महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान करने हेतु स्वयं अनुमति फिर मांगी। बोले अब 5-7 दिन हो गया, मैं रुक गया, अब मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए। फिर श्लोक संख्या 55, 2 परमिशन हो गई। नित्यानंद, जगदानंद, दामोदर और हाँ, ये वो 4 भक्तों से बातचीत हो गया, साहब भट्टाचार्य से बात हो गया। अब 3rd जगन्नाथ जी से। प्रभु भट्टाचार्य सम्मत हीला, प्रभु तारे लया जगन्नाथ मंदिर गेला, दर्शन करी ठाकुर पास आज्ञा मंगीला, पुजारी प्रभु रे माला प्रसादानी दीला, आज्ञा माला पाया से नमस्कार करी, आनंदे दक्षिण देश चले गौरारी, भट्टाचार्य संगे आरा यत दीज गाना, जगन्नाथ प्रदक्षिण करी करी लगमाना, समुद्र तीरे तीरे आलानाद पदे, सार्वभौम कहिलेन आचार्य गोपीनाथे। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनसे आज्ञा मांगी तो जगन्नाथ जी के पुजारी ने एक माला लाके महाप्रभु को पहना दी। तो खुश हो गए महाप्रभु और इस प्रकार वो दक्षिण यात्रा की, जो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गौरहरि चले। और फिर बाद में उन्होंने प्रदक्षिणा भी किया जगन्नाथ जी का वेदिका और अपनी दक्षिण यात्रा की दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना हो गए। जब महाप्रभु समुद्र तट पर स्थिर अलालनाथ के मार्ग पर जा रहे थे, साहब भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को संदेश दिया क्या कि मैंने घर पर कौपीन तथा बाहरी वस्तु के जो 4 जोड़े रख छोड़े हैं उन्हें लाओ और साथ में कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लाओ। तुम किसी ब्राह्मण की सहायता से ये चीज़ें अपने साथ लेते आना। महाप्रभु विदा हो रहे थे तो साहब भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों पर यह निवेदन किया, हे प्रभु मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और मुझे आशा है कि आप उसे अवश्य पूरी करेंगे। क्या अंतिम इच्छा थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट इच्छा थी और इसी कारण से दक्षिण भारत जा रहे थे। किसको मिलने? महाप्रभु रामानंद राय को, है ना। तो साहब भट्टाचार्य ने बताया कि आप जाके क्या करना, रामानंद राय से मिलना। गोदावरी नदी के किनारे स्थित विद्यानगर नामक नगरी में रामानंद राय नामक एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं। आप कृपया उन्हें भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने वाला शूद्र समझकर उनकी उपेक्षा मत करना। सरकारी नौकरी करता है लेकिन उसको कोई सामान्य शूद्र मत समझिएगा उसको। क्यों? मेरी विनती है कि आप उनसे अवश्य मिले। साहब भट्टाचार्य ने कहा कि रामानंद राय आपकी संगति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है और दिव्य रसों के ज्ञान के विषय में अन्य कोई भक्त उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वे अत्यंत विद्वान और भक्ति रस में दक्ष हैं। वे वास्तव में अत्यंत उन्नत है और जब आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे कि वे कितने महिमावान हैं।
देखिए सरकारी नौकरी करते हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन यहाँ पे साहब भट्टाचार्य क्या बता रहे हैं कि बहुत ही उन्नत भक्त है। ही इज़ क्वालिफाइड टू हैव एसोसिएशन विथ यू, है ना। तो हमें ये भी चीज़ बहुत सीखने जैसा है कि अगर कोई यानी भक्ति कोई भी स्थान में रह के हो सकती है ना। भक्ति कोई भी स्थान पे व्यक्ति रह के और वो उन्नत अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवद गीता में, भगवान गीता में बताते हैं ना, संन्यास और त्याग की व्याख्या बताते हैं, है ना। तो उसमें वही भगवान बताते हैं कि जो सभी प्रकार के कर्मों में, हाँ, कर्म का त्याग संन्यास नहीं है, लेकिन कर्म के जो फल हो प्राप्त होते हैं वो जब कृष्ण को अर्पण कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, संन्यास। चाहे वो फिर कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, कोई भी आश्रम में क्यों ना हो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं वैष्णव, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, मैं ना मैं वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी और चार वर्ण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और सन्यास, मैं कुछ भी ब्राह्मण। तो कहने का मतलब महाप्रभु कहते हैं कि मैं सब नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ, गोपियों के दास का दास का दास हूँ। तो आप कहने का मतलब आप कोई भी आश्रम में हो, कोई भी वर्ण में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है डिवोशनल सर्विस, कितना शुद्ध भाव से आप भगवान के समर्पण हो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ रामानंद राय बता रहे हैं कि ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकारी थे, गृहस्थ थे, फिर भी वो बताते हैं कि वो दिव्य भक्ति रस में दक्ष है। ही इज़ अ एक्सपर्ट अबाउट व्हाट, दिव्य भक्ति रस के अंदर। जब पहल मैंने रामानंद राय से बात की तो मुझे इसका अनुभव नहीं हो पाया, लेकिन उनकी बातचीत और चेष्टाएं दिव्य और असामान्य हैं। मैंने उसका परिहास किया था क्योंकि वे वैष्णव थे। तो रामानंद राय जब पहले सार्वभौम भट्टाचार्य से जगन्नाथपुरी में जब रहते थे मिलकर, रामानंद राय के तीनों भाई कहाँ रहते थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे, 4 भाई थे वो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का पहले रामानंद राय से क्या होता था, डिस्कशन होता था। लेकिन उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी सन्यासी थे, सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, मायावादी फिलोसॉफी को फॉलो करते थे, राइट। तो उस समय वो रामानंद राय की जो बातें थी उनको क्या है, वो उपहास करते थे, डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, बोले क्या बोल रहा है। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु से जब सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु ने शिक्षा लिया, जब महाप्रभु ने अगले चैप्टर में उनका उद्धार किया, उसके बाद अब वो रामानंद राय को याद करते हैं। अरे बाप रे, रामानंद राय तो दिव्य रसों के क्या है, जानकार है, भक्ति रस का उनको बहुत नॉलेज है। तब वो अप्रिशिएट कर पाए रामानंद राय को, इससे पहले वो अप्रिशिएट नहीं कर पाए थे रामानंद राय को। भट्टाचार्य ने कहा, आपकी कृपा से मैंने अब रामानंद राय को वास्तव में समझा है। आप उनसे बात करेंगे तो आप भी उनकी महत्ता को स्वीकार करेंगे। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया कि रामानंद राय कितना महान था, क्योंकि तब वो वैष्णव उपदेश दे रहा था, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य के दिमाग में घुस नहीं रहा था मायावाद। फिर महाप्रभु ने क्या किया, तो भगवान है, चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के इस अनुरोध को मान लिया और रामानंद राय से अवश्य मिलेंगे ऐसा वचन दिया। महाप्रभु ने सार्वभौम से विदा लेते हुए उनका आलिंगन किया। महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा कि जब वे अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हो तब वे उन्हें आशीर्वाद देते रहे, जिससे सार्वभौम की कृपा से वे पुनः जगन्नाथपुरी वापस आ सके। बोले प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करते रहना कि मैं वापस जगन्नाथपुरी आ पाऊँ। यह कहकर महाप्रभु अपनी यात्रा पर चल पड़े और उधर सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए, किंतु महाप्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वे तुरंत वहां से चले गए। अब ध्यान नहीं दिया, बोले ध्यान दूंगा तो क्या होगा, जा नहीं पाऊंगा। तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, चलो अब छोड़ा तो छोड़ा, है ना। भला श्री महाप्रभु के मन तथा मनोभाव को कौन समझ सकता है, क्योंकि महाप्रभु पीछे देखते तो फिर उनका मन, हाँ, भक्तों को दुखी देखते वो ज़्यादा दुखी हो जाते महाप्रभु, और फिर शायद प्लान चेंज हो जाता।
एक महान व्यक्ति के मन का स्वभाव ऐसा ही होता है, कभी वो फूल के समान कोमल होता है तो कभी वज्र के समान कठोर, नारियल की तरह। नारियल बाहर से कठोर होता है और अंदर से कोमल होता है। तो एक महान व्यक्ति के अंदर ऐसा ही होता है कि फूल की तरह कोमल, वज्र के समान कठोर। अपने धर्म का पालन करने के लिए वज्र की तरह कठोर रहना चाहिए, हाँ, लेकिन दूसरों के लिए फूलों की तरह कोमल होना चाहिए कृपा के अंदर। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए कठोर, हमारे लिए कोमल। अरे प्रभु, ये नियम का पालन नहीं करते, ये नहीं करते, कठोर तरह से नियम का पालन करो आप। लेकिन जब हमारा पालन करने की बात आती है तो हम हाँ ठीक है। प्रचार के अंदर एवरीथिंग इज फेयर इन टीचिंग, प्रभु जी है ना, कि तो प्रचार करते हैं तो प्रचार के अंदर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कठोर हमारे लिए रहना है, खुद के लिए तपस्या का पालन करके नहीं, और दूसरों के लिए हमें सॉफ्ट होना है। तो ये सामान्य व्यक्ति से ऊंचे व्यवहार वालों के हृदय कभी वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं तो कभी फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। महापुरुषों में ऐसे विरोधाभासों को समझने में कौन समर्थ हो सकता है। नित्यानंद प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाया और उनके लोगों की सहायता से उन्हें घर भेज दिया। तुरंत सारे भक्त आ गए और महाप्रभु के साथ हो लिए। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य वस्त्र और प्रसाद लेकर आए। सारे भक्त महाप्रभु के साथ साथ अलालनाथ तक चले। वहाँ उन सब ने नमस्कार किया और विविध स्तुतियाँ की। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अत्यधिक भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया और पड़ोस के सारे लोग उन्हें देखने आ गए। गौर हरि के नाम से विख्यात महाप्रभु के चारों ओर लोग जोर जोर से हरिनाम का उच्चारण करने लगे और महाप्रभु हमेशा की तरह प्रेमावेश में मग्न होकर उनके बीच नाचते रहे। महाप्रभु का शरीर प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर था, पिघले सोने के समान था, केसरिया वस्त्र से सज्जित थे। वे भाव लक्षणों, रोमांच, अश्रु, कंपन, शरीर भर में पसीना से अलंकृत होकर अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तो वहाँ पर उपस्थित सारे लोग महाप्रभु के नृत्य तथा उनके शारीरिक परिवर्तन को देखकर चकित थे। जो भी वहाँ आया वह घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियाँ, हर कोई कृष्ण गोपाल नाम लेकर नाचते गाने लगे। वह इस तरह से सब भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। अलालनाथ के अंदर महाप्रभु ने लीला किया। महाप्रभु के कीर्तन नृत्य को देखकर नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? देखी नित्यानंद प्रभु गाए भक्त गाने, हे रूप नित्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे, अति काल लोक छाड़िया भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव-गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। अब नित्यानंद प्रभु केवल भगवान के मिशन को जानते हैं। उनको मालूम हो गया कि महाप्रभु अभी क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, गांव-गांव के अंदर नृत्य और कीर्तन ऐसा होगा। काफ़ी समय हो गया था, लोग घर पे नहीं जा रहे, तो नित्यानंद प्रभु ने युक्ति सोची और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को दोपहर का भोजन कराने लगे। और तो सारे लोग उनके चारों ओर दौड़ते हुए आए और स्नान के बाद दोपहर के समय मंदिर लौट आए। नित्यानंद प्रभु ने अपने लोगों को भीतर लेकर दरवाजे बंद कर दिए। तत्पश्चात गोपीनाथ आचार्य को प्रभुओं के खाने के लिए प्रसाद ले आए। तो जब वे खा चुके तो प्रभुओं के शेष बचे प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दिया, है ना। लेकिन बाहर दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ बोले कि चलो अंदर दरवाजा बंद, आप सब अपने अपने घर जाओ। जैसे नहीं महाराज आ जाते हैं तो भीड़ जम जाती है, फिर महाराज को अंदर लेके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बोले अब जाओ, तो भक्त लोग चले जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने वही टेक्निक किया। बोले कि अंदर ले लो, प्रसाद खाएंगे सब मिलके, बाकी सबको भेज दो। लेकिन बाहर क्या हुआ? सुनी सुनी लोका सब आसी बाई द्वारे, हरि हरि बलि लोक खोला करे, तबे महाप्रभु द्वारा कराइल मोचन, आनंदे आसिया लोक आइला
बढ़ने लगे। यह सुनकर लोग बाहरी दरवाजे पर आ गए और हरि हरि कहकर कीर्तन करने लगे और इस तरह वहाँ पर कोलाहल मच गया। दोपहर के भोजन के बाद महाप्रभु ने दरवाज़ा खुलवा दिया और बोले हरी हरी इतना आवाज़ आ रहा था, महाप्रभु बोले दरवाज़ा खोल लो। और वह इस तरह हरेक ने बड़े ही आनंद से महाप्रभु के दर्शन प्राप्त किए। लोग संध्या तक आते और जाते रहे और सभी वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने और नाचने लगे। महाप्रभु ने रात वहीं बिताई और अपने भक्तों के साथ बड़े ही आनंद से भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की। और प्रातःकाल स्नान करने के बाद महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा पर चल पड़े। उन्होंने भक्तों का आलिंगन करके उनसे विदा ली। यद्यपि सब बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े थे, किंतु महाप्रभु ने मुड़कर उनकी ओर नहीं देखा, वे आगे ही बढ़ते गए। जैसे भगवान रामचंद्र जब वनवास जा रहे थे तो अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे, है ना। तो भगवान राम जी भी इस प्रकार से पीछे नहीं देख के फिर वो आगे बढ़ गए। तो वही भाव उसी समय भक्तों के हृदय में था कि बोले महाप्रभु का उनको वियोग जो वो सहन नहीं कर पा रहे थे और इस वियोग के कारण महाप्रभु भी अत्यंत व्याकुल हो उठे और दुखी मन से चलते रहे। उनका सेवक कृष्णदास उनका जल पात्र लिए उनके पीछे पीछे चल रहा था और सारे भक्त वहीं बिना खाए पड़े रहे। एक दिन पूरा वहाँ पड़े रहे बिना खाए पिए, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक। और अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट गए। 24 घंटे वहाँ पड़े रहे बिना खाए पिए, मूर्छित होके, है ना, दुखी दुखी होके। दूसरे दिन फिर वो जगन्नाथपुरी पहुँच गए, है ना। बस एक दो श्लोक पढ़ के यहाँ पे हम विराम देंगे। फिर आगे महाप्रभु कैसे चलते हैं। मद सिंह प्राय प्रभु कलीला कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्षमा, कृष्ण 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 पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। तो यह कीर्तन करते करते उन्मत्त सिंह की तरह महाप्रभु अपनी यात्रा पर निकल पड़े और प्रेम आवेश में यह कीर्तन करते थे। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव पाहि मां। एक कीर्तन करते करते महाप्रभु अपनी दक्षिण यात्रा के लिए आगे प्रस्थान किए। अब यह श्लोक पढ़ के देखो, यही श्लोक पढ़ी पथे चलीला गौर हरि, लोक देखी पथे खड़े बल हरि हरि। इस प्रकार से महाप्रभु आगे चलते गए। लोग उनको देखते थे, जो भी देखता महाप्रभु को हरि हरि कहता। तो ये सब कथा शाम को फिर प्रयास करेंगे पूरा आगे पढ़ने का, क्योंकि साउथ यात्रा की यात्रा काफ़ी लंबी है ना। आज भी पढ़ेंगे, कल सुबह भी पढ़ेंगे और कल संडे फिश क्लास में भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृतम की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री कृष्णदास कविदास गोस्वामी महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच।